हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि ज़ावियर ने अचानक से वहां पर बहुत ही अजीब तरीके से हलचल महसूस करना शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही उसे एल्डर्स की तरफ से अनाउंसमेंट भी सुनाई दे दी जाती है कि जल्द से जल्द स्काई बर्डिंग टावर को खाली किया जाए। ये सुनकर तो ज़ावियर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि फॉलन हर फ्लेम ने इतनी जल्दी सील को कैसे तोड़ दिया, इसमें तो अभी भी कुछ महीने लगने वाले थे। जिस पर मास्टर याओचिन कहते हैं कि हाँ ज़ावियर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अभी तक फॉलन हर फ्लेम ने पूरी तरीके से उस सील को नहीं तोड़ा, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें चोट पहुंच सकती है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। ज़ावियर मास्टर याओचिन की ये बात सुनकर फौरन अपने रूम से निकलकर बाहर आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि बाकी भी बहुत सारे डेसिपल वहाँ से हड़बड़ी में भाग रहे थे। लेकिन ज़ावियर को यहाँ पर अपनी जान बचाने से ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं फॉलन हर फ्लेम खुद को आजाद ला करवा ले, क्योंकि अगर एक बार फॉलन हर फ्लेम आजाद हो गया तो ज़ावियर को कुछ भी करके उसे खुद के काबू में लाना ही होगा, वरना उसका यहाँ तक आना और ये सारी मेहनत करना सब बेकार हो जाएगा। यहाँ पर ज़ावियर अब ये सब सोचते हुए अपनी सोल आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एल्डर्स को देख रहा था कि क्या वो फॉलन हर फ्लेम को सप्रेस करने में कामयाब हो पा रही है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि उसे ज्यादा कुछ भी पता चल पाता, तभी अचानक वहाँ पर एल्डर लू आ जाते हैं, जो कि ज़ावियर से कहते हैं कि ज़ावियर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जगह खतरनाक है? अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। जो सुनकर ज़ावियर कहता है कि यस मास्टर, मैं समझ गया, और ये कहने के बाद वो फौरन वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ज़ावियर और बाकी के सारे डेसिपल स्काई बर्डिंग टावर से बाहर आ गए थे, जहाँ इंतजार करते हुए वो सब लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन दिखाई दे रही थी। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर्स की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अब कुछ दिनों तक स्काई बर्डिंग टावर क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, एनर्जी ओवरलोड हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते। असल में एल्डर्स नॉर्मल डेसिपल को ये पता नहीं चलने देना चाहते थे कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वो सच्चाई नहीं बताते। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियर को तो सब कुछ मालूम था। वो अपनी सोल आई का इस्तेमाल करते हुए स्काई बर्डिंग टावर के आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए देखता है कि वहाँ पर दो तरह की एनर्जी फ्लो कर रही थी। पहली एनर्जी तो फॉलन हर फ्लेम की थी, जबकि दूसरी एनर्जी ब्लू कलर की उस सारे एल्डर्स की थी, जो कि मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह ज़ावियर नोट करता है कि फॉलन हर फ्लेम की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ज़ावियर को साथ ही साथ बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। वो खुद से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अगर फॉलन हर फ्लेम ने खुद को यहाँ पर आजाद करवा लिया तो मुझे कुछ भी करके उस पर काबू करना ही होगा। बेशक मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि अभी के लिए मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं उस पर काबू भी कर पाऊंगा या नहीं। हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊँ। लेकिन मास्टर याओचिन उससे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये स्केप इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हारे एल्डर्स मिलकर अभी के लिए फॉलन हर फ्लेम को अपनी सील में कैद कर लेंगे। यह मास्टर याओचिन की ये बात सुनकर अब हम देखते हैं कि ज़ावियर भी थोड़ा सा शांत हो गया था, और इसी तरह इंतजार करते करते हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी थी, जहाँ इस बार ज़ावियर देखते हैं कि एल्डर्स ने वाकई में फॉलन हर फ्लेम पर काबू कर लिया था। ये बात ज़ावियर को बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस करवा रही थी, और इसी वजह से वो खुश होकर अभी वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पीछे ग्रेट एल्डर आ जाते हैं, जिन्होंने ज़ावियर को वहीं पर रोक दिया था। वो ज़ावियर से कहते हैं कि रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर ज़ावियर दिल ही दिल में काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर एल्डर किस बारे में बात करना चाहते हैं। ग्रेट एल्डर भी ज्यादा बातों को ना घुमाते हुए सीधा मेन पॉइंट की बात करते हैं कि तुमने भी वो सब महसूस किया जो कि अंदर चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में डिफरेंट फ्लेम मौजूद है। अब ये सुनकर तो ज़ावियर अचानक से शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर डरना चाहिए या फिर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं? क्योंकि ज़ावियर अपने मन में सोच रहा था कि जब एल्डर को मेरी डिफरेंट फ्लेम्स के बारे में मौजूद है तो अब मुझे छुपाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो एल्डर से कहता है कि हाँ, मुझे मालूम हो चुका था कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी फ्लेम्स की मदद से वो सब कुछ सेंस कर सकता हूँ। लेकिन हर बार की तरह इस दफा मैंने नोट किया कि स्काई बर्डिंग टावर का सील बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। वो ज्यादा देर तक उस बीस्ट को वहाँ रोक नहीं पाएगा। जिस पर ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें ये सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें डरा या धमका नहीं रहा, बस मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी और को मत बताओ, नहीं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। जिस पर ज़ावियर उनके सामने शपथ लेते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे अलावा ये बात कभी भी किसी को मालूम नहीं हो पाएगी। अब ये बात सुनकर तो ग्रेट एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो ज़ावियर के करीब आते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम ज़ावियर ही है ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुमने छोटी उम्र में बहुत ज्यादा पावर्स हासिल कर ली, साथ ही साथ तुम्हारे पास डिफरेंट तरह की फ्लेम्स भी इतनी छोटी सी उम्र में मौजूद है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ज़ावियर यहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर एम्बैरेस होते हुए कहता है कि वैसे मैं जान सकता हूँ कि एल्डर आपका नाम क्या है? जिस पर एल्डर उन्हें बताता है कि मेरा नाम है सुकियाल। यह एल्डर का नाम जानकर तो ज़ावियर बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। वो कहता है कि अच्छा, तो आप है एल्डर सू, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, आज आपसे मिल भी लिया, ये वाकई में मेरे लिए काफी ज्यादा फख्र की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सू ज़ावियर को अपने साथ स्काई बर्डिंग टावर के अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे। चलते हुए वो ज़ावियर से कह रहे थे, वैसे अब तुम सब कुछ जानते हो तो तुमसे ज्यादा कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि
कि आज के दिन ये प्रॉब्लम आ गई थी। इस तरह की प्रॉब्लम हमें पहले भी बहुत दफा फेस करनी पड़ी है। मैं और मेरे बाकी के सारे दोस्त भी जानते थे कि ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बस हम तुम जैसे किसी दोस्त का इंतजार कर रहे थे जो आकर हमारी मदद कर सके। ये सुनकर तो ज़ियावियन अपनी जगह पर रुक गया था। वो कहता है कि मास्टर आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी आप उसे रोक नहीं पा रहे, जबकि मैं तो आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा वीक हूँ। फिर भला मैं उस फॉलन हार्ट फ्लेम को कैसे काबू कर सकता हूँ। जिस पर एल्डर सुकियान ज़ियावियन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि जिस बंदे के पास डिफरेंट फ्लेम्स मौजूद हो वो बंदा वीक नहीं हो सकता, और जहाँ तक बात हमारी मदद करने के लिए है तो तुम बेशक मना कर दो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद कर दी तो इनर करार कॉलेज तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहेगा। यहाँ एल्डर की ये सारी बातें सुनकर आखिरकार ज़ियावियन भी उनके साथ एग्री हो गया था, इसलिए वो उनसे कहते हैं ठीक है मास्टर, आपका ये डिसिपल आपकी पूरी मदद करेगा। ये सुनकर एल्डर सुकियान बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन तो उनसे भी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो भी फॉलन हार्ट फ्लेम की जितना ज्यादा करीब हो सके उतना ज्यादा करीब जाना चाहता था, और अब तो उसे फॉलन हार्ट फ्लेम की ओर ज्यादा करीब जाने का मौका भी मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ुनीर एक जगह पर अकेले बैठी हुई थी, साथ ही साथ वो दिखने में काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि मिस्टर लिन ने उसे बताया था कि फैमिली से 1 महीने बाद आपको लेने के लिए जरूर कोई ना कोई आने वाला है जिनके साथ आपको यहाँ से जाना होगा। लेकिन अभी तक ज़ुनीर ने ये बात ज़ियावियन को नहीं बताई, और वो इसी बात को लेकर परेशान हो रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर ज़ियावियन भी आ जाता है, जिसे देखकर ज़ुनीर फौरन उसके गले लग गई थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। ज़ियावियन भी यहाँ पर इतने समय बाद ज़ुनीर के साथ यूं अकेले बैठकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ये लोग इस प्यारे से लम्हे को एंजॉय करते हैं, जहाँ चारों तरफ शांति शांति थी, आसमान में चमकते हुए सितारे, आसपास के प्यारे जुगलू। ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ज़ियावियन और ज़ुनीर इस प्यारी सी रात में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ बातों ही बातों में ज़ियावियन कह देता है कि ज़ुनीर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमेशा मेरा साथ दो। जो सुनकर तो ज़ुनीर को अचानक से मिस्टर लिन की बात याद आ गई थी कि पैट्रिक नहीं चाहते कि आप ज़ियावियन के साथ रहो, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं। इसीलिए ज़ुनीर की आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ियावियन से कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन ज़ियावियन ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया था कि तभी अचानक ज़ियावियन को सामने एक टूटता हुआ सितारा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो ज़ुनीर को बच्चों की तरह कहता है कि चलो वो देखो टूटता हुआ सितारा, हम कोई विश करते हैं। ये सुनकर तो ज़ुनीर और ज़ियावियन दोनों ही एक साथ विश मांगना शुरू कर देते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ुनीर हमेशा ज़ियावियन को ही अपने विश में मांगेगी। वो ज़ियावियन की तरफ बहुत ही ज्यादा प्यार से देखकर कहती है कि ज़ियावियन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। ये कहते हुए ज़ुनीर ने अपनी विश मांगने के लिए आइस क्लोज कर ली थी, और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि ज़ियावियन ने उसके सामने एक बॉक्स पकड़ रखा था। ज़ुनीर उस बॉक्स को देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई थी, लेकिन ज़ियावियन उसे बताता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, जिसे जब ज़ुनीर ओपन करके देखती है तो वो देखती है कि ये तो हेयर पीस है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर ज़ियावियन वो हेयर पीस ज़ुनीर के बालों में लगा भी देता है, जो कि ज़ुनीर की खूबसूरती में और भी ज्यादा इजाफा कर देती है। ये देखकर तो ज़ियावियन भी कहता है कि वाओ क्या कमाल लग रही हो। ज़ुनीर ये सुनकर शर्माते हुए फोन से ज़ियावियन के गले लग गई थी, जिस पर ज़ियावियन भी कहता है कि सिली गर्ल। और इसी के बाद हम देखते हैं कि ये लोग शांति के साथ वहीं पर पूरी रात यूं ही बिता देते हैं। यह इस प्यारी रात के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉरियर अपने रैंक कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो रहे थे, जिनमें से ज़ियावियन भी एक था। वो खुद को पूरी तरीके से तैयार करने के बाद कहता है कि रैंक कॉम्पिटिशन में आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।